हेलो बच्चों, वेलकम टू माय पाठशाला। पिछली दो क्लासेस में हमने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व किया था। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 को। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को सॉल्व नहीं किया है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखते हुए वीडियोस को देखेंगे और एक्सरसाइज को सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो हमारा पहला क्वेश्चन है राइट इन डेसिमल एंड से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सप्रेशन। कुछ नंबर हमें दिए हुए फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमें उनको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि किस टाइप का डेसिमल है। अब किस टाइप से आप समझ रहे हैं क्या होता है। डेसिमल दो टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब अगर किसी एक्सप्रेशन को आप डेसिमल के फॉर्म में लिख रहे हैं और अगर वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है, तो वो क्या हो गया, हमारा टर्मिनेटिंग हो गया। और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो लगातार चलते जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशन होती है, एक होती है रिपीटिंग वाले नंबर्स और एक होती है नॉन रिपीटिंग नंबर्स। तो आज हम उन्हीं को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट के साथ। फर्स्ट नंबर है 36/100। अब इसे निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड ही करना होगा। चलिए 36 को डिवाइड करेंगे 100 से। देखिए 36 ऐसा नंबर है 100 से छोटा है, तो आप इसे 0 टाइम डिवाइड कर दीजिए, हुआ 0। 36 बचा, यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे तो एक 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं। देन 100 3 सा 3 100 और ये बचा आपके पास 60, एक 0 और इंक्रीज कर दिए, हुआ 600। अब 100 के टेबल में देखिए 600 कितने टाइम्स में आता है, 6 टाइम में, तो ये हुआ 600। तो हमारा आंसर कितना हुआ 0.36। ये हुआ डेसिमल एक्सप्रेशन। और ये देखिए स्टॉप हो गया है, तो इसे आप क्या कहेंगे, ये हमारा है टर्मिनेटिंग। ये कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड नंबर है 1/11। तो 1 को 11 से डिवाइड करते हैं। देखिए 11 से 1 तो हमारा छोटा है, तो 11 0 टाइम डिवाइड कर दिए, होगा 1। अब यहाँ पे आप डेसिमल जब पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 0। तो अभी भी नंबर आपका कैसा हुआ, 10, जो कि 11 से छोटा है, तो आप अगेन 0 टाइम से डिवाइड करें। अब एक और 0 आप इंक्रीज कर सकते हैं, 11 9 99। फिर यहाँ पर 1 बच गया। देखिए सेम कंडीशन आ गई, ये नंबर्स हमारे कैसे होंगे। अब दोबारा आप 1 की बात करेंगे, फिर 0 टाइम करेंगे, फिर 9 टाइम करेंगे, फिर 0 टाइम करेंगे, फिर 9 टाइम, तो सेम नंबर्स हमारे रिपीट होते जाएंगे। तो इस कंडीशन में इस पर हम लिख देते हैं 0.09 बार। जो नंबर्स हमारे रिपीट होते हैं उतने नंबर्स पे हम क्या लगा देते हैं, बार लगा देते हैं। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर कैसा हो रहा है, ये हमारा आगे तक बढ़ता जा रहा है, कंटिन्यूसली आगे तक चलने वाला नंबर है। तो इस कंडीशन में ये कैसा होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। और नंबर्स हमारे कैसे हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये नंबर हुआ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरा नंबर हमारा है 4 इंटीजर 1/8। तो सबसे पहले इसे सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दें, तो 8 4 जार कितना हुआ, 32, 32 + 1 हुआ 33। तो 33/8। चलिए 33 को 8 से डिवाइड कर दें, तो 33 डिवाइडेड बाई 8, तो 8 4 ज़ा 32 हुआ, रिमाइंडर हमारे पास बचा 1। यहाँ पे आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ हो गया 0। अब 8 1 ज़ा 8, रिमाइंडर बचा 2। देन 8 2 ज़ा 16, रिमाइंडर बचा आपके पास 4। और जैसे जीरो इंक्रीज करते हैं 8 5 ज़ा 40। तो ये हमारा नंबर स्टॉप हो गया है डेसिमल का एक्सप्रेशन। तो ये हो गया हमारा कैसा, टर्मिनेटिंग। इसका आंसर क्या होगा, टर्मिनेटिंग। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट नंबर हमारा है 3/13। चलिए इसे देखते हैं। 3 को आप डिवाइड करेंगे 13 से, तो 3 कैसा नंबर है, छोटा नंबर, तो 13 0 ज़ा 0 बचा आपके पास 3। यहाँ डेसिमल पुट कर दीजिए। अब इससे छोटा नंबर 13 2 ज़ा 26, रिमाइंडर बचा आपके पास 4। देन 13 3 ज़ा 39, रिमाइंडर बचता है 1। अब यहाँ पर आप 0 बचत लगाएंगे तो क्या होगा, नंबर हमारा कैसा हो गया, छोटा हुआ ये तो 13 से, तो 0 टाइम्स। देन 13 7 ज़ा 91, आपके पास रिमाइंडर बचता है 9। अब एक और 0 लगा दीजिए, 13 6 ज़ा 78, रिमाइंडर हुआ 12। 13 9 ज़ा 117, और अगेन रिमाइंडर कितना हो गया आपके पास, 3। मतलब सेम यही कंडीशन बनेगी। तो हमारा आंसर कितना होगा, 0.230769। और यहाँ से हमारा नंबर इस पर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो ये भी कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए
नेक्स्ट नंबर 2/11, तो 2 को डिवाइड करते हैं 11 से, 0 टाइम्स डेसिमल पुट कर दीजिए, 11 1 ज़ा 11, रिमाइंडर बचा 9, एक और 0, 11 8 ज़ा 88, रिमाइंडर हुआ 2। सेम यही नंबर रिपीट होगा, तो आंसर कितना हुआ हमारा 0.18 बार। तो ये भी कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। चलिए लास्ट वाला देखते हैं, 329/400। तो 329 को डिवाइड कर दीजिए 400 से, तो ये तो नंबर छोटा हुआ, तो 0 टाइम्स ये हुआ 329, डेसिमल पुट करेंगे, एक 0 इंक्रीज होगा, 8 टाइम्स में हुआ 3200, रिमाइंडर बचा हमारे पास 90। चलिए अब क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास 90 बचा, तो एक 0 को इंक्रीज कर दीजिए, 400 2 ज़ा 800, रिमाइंडर बचा आपके पास 100, एक 0 और इंक्रीज कर दीजिए, देन अगेन 400 2 ज़ा 800, रिमाइंडर बचा 200, एक 0 इंक्रीज कर दीजिए, देन 5 टाइम्स ये हुआ 2000। तो आंसर कितना हुआ हमारा 0.8225, ये हुआ हमारा आंसर। और ये कैसा होगा, ये होगा हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ हमें दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, 0.142857 बार। हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 की वैल्यूज़ को विदाउट लॉन्ग डिवीजन के आप उसे क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वैल्यू बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं, कैसे बताएंगे, देखिए 2/7 की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2/7 को आप लिख सकते हैं 2 × 1/7, यानी कि 2 × 1/7 की वैल्यू कितनी हुई, ये हुई 0.142857। तो इसका बस बार इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 7 ज़ा हुआ 14, कैरी हुआ 1, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, 2 8 ज़ा 16 + 1 17, कैरी हुआ 1, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2। तो ये हुआ हमारा आंसर 0.285714 बार। अगर हम बात करें 3/7 की, तो 3/7 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/7 मतलब 3 × अगेन 0.142857 बार। तो ये लगा दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 7 ज़ा 21, कैरी हुआ 2, 3 5 ज़ा 15 एंड 2 17, 3 8 ज़ा 24 + 1 25, कैरी हुआ आपके पास 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 2 8, 3 4 ज़ा 12, कैरी 1 हुआ 1 और 3 1 ज़ा 3 + 1 4। तो ये हुआ 0.428571 बार। 4/7 की बात करते हैं, तो ये हो गया 4 × 1/7। अब मल्टीप्लाई कर दिए 4 × 0.142857 बार से, तो 4 7 ज़ा 28 हुआ, कैरी हुआ 2, 4 5 ज़ा 20 + 2 22, कैरी अगेन 2, 4 8 ज़ा 32 एंड 2 34, कैरी हुआ 3, 4 2 ज़ा 8 + 3 11, कैरी हुआ 1, 4 4 ज़ा 16 + 1 17, कैरी 1 4 1 ज़ा 4 + 1 5। ये आंसर हुआ 0.571428 बार। अब 5/7 कितना होगा, 5 × 1/7, यानी 5 × 0.142857 बार। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 7 ज़ा 35, कैरी हुआ 3, 5 5 ज़ा 25 3 28, कैरी हुआ 2, 5 8 ज़ा 40 एंड 2 42, कैरी हुआ 4, 5 2 ज़ा 10 + 4 14, कैरी हुआ 1, 5 4 ज़ा 20 + 1 हुआ 21, कैरी हुआ 2, 5 1 ज़ा 5 + 2 7। तो आंसर कितना हुआ 0.714285 बार। अब 6/7 मतलब 6 × 1/7, तो 6 × 0.142857 बार कर दीजिए, मल्टीप्लाई करें, 6 7 ज़ा 42, कैरी हुआ 4, 6 5 ज़ा 30 + 4 34, कैरी हुआ 3, 6 8 ज़ा 48 + 3 51, कैरी हुआ 5, 6 2 ज़ा 12 + 5 हुआ 17, कैरी हुआ आपका 1, 6 4 ज़ा 24 + 1 25, कैरी हुआ 2, 6 1 ज़ा 6 + 2 8। तो आंसर कितना हुआ 0.857142 बार। तो ये रही हमारी वैल्यूज। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q।
जो हमको दिया हुआ है नंबर, इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना है, जहाँ पे पी और क्यू क्या है हमारे इंटीजर्स हैं और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए पहला नंबर हमको दिया है 0.6 बार, तो आप यहाँ लिख लीजिए लेट x इक्वल्स 0.6 बार। अब आपको क्या करना है, आपको इस नंबर को इसी क्वेश्चन नंबर 1 दे दीजिए। आप क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 0.666, क्योंकि ये तो इन्फाइनाइटली आगे बढ़ता चला जा रहा है, इस पर बार लगा है। तो अगर मैं इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 10x कितना होगा, यहाँ पर ये डेसिमल हमारा मूव होकर क्या होगा 6.666 इस तरीके से आता जाएगा। या आप इसे लिख सकते हैं 10x इक्वल्स 6.6 बार। इसे इक्वेशन नंबर 2। आपको यही करना है सिर्फ कि दो आपको इक्वेशन इस फॉर्म में चेंज करना है कि डेसिमल के बाद का पार्ट कैसा हो जाए आपका सेम। यहाँ पर भी आपके पास डेसिमल का कितना आ गया 0.6 बार, यहाँ भी 0.6 बार है। तो आप अब ये करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो क्या हुआ आपका 10x, इसमें से आपको माइनस करना होगा x इक्वल यहाँ पर हुआ आपके पास 6.6 बार और यहाँ पर होगा माइनस 0.6 बार। तो यहाँ पर कितना बचा आपके पास 9x बचा और यहाँ पर कितना बचा आपके पास केवल 6। तो x की वैल्यू क्या होगी 6/9 और इसे 3 से कैंसिल कर दें, 3 2 6 3 3 9। तो x की वैल्यू कितनी हुई 2/3। ये है हमारा फॉर्म p अपॉन q का। अच्छा चलिए इसका सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है 0.47 बार। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि ये जो बार है केवल किस पर है, सिर्फ 7 पर है। तो लेट x इक्वल क्या हुआ आपके पास 0.47 बार, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं आप 0.4777 से लेकर इन्फाइनिटली आगे बढ़ा दें। अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये 4.7 बार हो जाएगा। ये हुआ हमारा इक्वेशन नंबर 1। और अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, ये 47.7 बार हो जाएगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि डेसिमल के बाद का पार्ट आपको सेम बनाना है। तो यहाँ पे अभी कितना है 4.7 बार और इसमें कितना हो गया 47.7 बार। तो दोनों में हमारे पास डेसिमल के बाद का पार्ट कैसा सेम है। चलिए इसको माइनस कर दीजिए। तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो ये हुआ 100x माइनस 10x इक्वल 47.7 बार माइनस 4.7 बार। तो 100 माइनस 10 कितना हुआ, ये हुआ 90x और 47.7 बार में से जब 4.7 बार माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.7 बार से 0.7 बार वाला पोर्शन खत्म हो गया। तो हमारा 47 माइनस 4 बचा 43, मतलब x हो गया 43/90। यही हुआ हमारा फॉर्म कौन सा p अपॉन q का। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये का। अब जो थर्ड पार्ट हमारे पास है वो है 0.001 बार। अब इस फॉर्म में है 0.001 बार। अब देखिए इसको अगर आप डेसिमल को आपको यहाँ तक आपको लेकर जाना है, इसके बाद ही पार्ट्स हमारे रिपीट होंगे। तो 3 प्लेस तक ले जाने के लिए इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। और इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 डिजिट मूव होगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 डिजिट मूव होगा और 1000 से करेंगे तो कितना होगा 3 डिजिट। तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1000x इक्वल क्या होगा, ये हमारा डेसिमल मूव होकर क्या होगा 1.001 बार। ये इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब देखिए दोनों पार्ट हमारे कैसे हो गए, सेम हो गए। अब आप ये करें इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। तो 1000x माइनस x इक्वल हुआ 1.001 बार माइनस 0.001 बार। तो 1000 माइनस 1 कितना हुआ, ये हुआ आपका 999x इक्वल, यहाँ डेसिमल के बाद का पार्ट खत्म हुआ तो क्या बचा केवल 1। तो x की वैल्यू कितनी हुई 1/999। तो ये रहे आपका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि 0.9999 से लेके इन्फिनिटी तक, इसे हमें p अपॉन q के फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इसे हम मान लेते हैं x के इक्वल। तो ये हो गया हमारे पास 0.9 बार, आप इससे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब देखिए अगर हम इसे किससे मल्टीप्लाई करें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 9.9999 इस तरीके से। या आप इसको लिख सकते हैं कि 10x इक्वल 9.9 बार। इसी इक्वेशन नंबर 2। हमने पिछले क्वेश्चन में भी क्या देखा था कि डेसिमल के बाद का पार्ट हमें कैसा बनाना है, सेम बनाना है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में हम देख रहे हैं डेसिमल के बाद का पार्ट कैसा है, सेम है। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस कर देंगे।
तो जब आप 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये हुआ 10x माइनस एक्स इक्वल 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो 10x माइनस एक्स क्या हुआ आपका 9x, और 9.9 बार में 0.9 बार माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9, मतलब x की वैल्यू क्या होगी 9/9। तो 9 से 9 कैंसिल हुआ 1, यानी x इक्वल कितना आ गया 1। क्या बात। तो देखा आपने कि 0.999 बार की वैल्यू कितनी हो गई, ये 0.999 की वैल्यू हो गई हमारी 1 के इक्वल, मतलब ये अप्रॉक्स वैल्यू जो होती है कितनी हो गई x इक्वल 1। तो ये हमारा हुआ P/Q का फॉर्म। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कहा है कि अगर 1/17 को जब हम डेसिमल के फॉर्म में लिखेंगे तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक में डेसिमल्स आएंगे, डिजिट्स आएगी, वो कितनी होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 1 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 70 0 0 बचा 1, डेसिमल पुट कर दीजिए, अभी भी 0 ही लगेगा। अब 17 5 हुआ 85, 17 8 136, अगेन 17 8 136, 17 2 34, रिमाइंडर हुआ हमारा 6, 17 3 51, रिमाइंडर हुआ 9, 17 5 85, रिमाइंडर हुआ 5। तो यहाँ लिख ले रहे हैं, एक जीरो आउटपुट कर दीजिए, 17 2 34, रिमाइंडर हुआ हमारे पास 16, 17 9 153, रिमाइंडर हुआ 7, 17 4 68, रिमाइंडर हुआ 2, 17 1 17, रिमाइंडर हुआ 3, 17 1 17, अगेन रिमाइंडर हुआ 13, 17 7 119, रिमाइंडर हुआ 11, 17 6 102, रिमाइंडर हुआ 8, 17 4 68, रिमाइंडर हुआ 12, 17 7 119, रिमाइंडर हुआ 1। तो ये हुआ हमारा डेसिमल फॉर्म। देखिए अगेन 1 आ गया हमारे पास। अब नंबर डिजिट काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 डिजिट्स ये हमारी आएगी। तो ये होगा हमारा आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा गया है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दीजिए जिसमें नंबर्स हमारे किस फॉर्म में हो, P/Q के फॉर्म में हो, और डेसिमल का एक्सप्रेशन कैसा हो, उसका टर्मिनेटिंग हो। साथ ही साथ हमसे ये कहा गया कि P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर से आप दोनों को डिवाइड नहीं कर सकते। तो एक एग्जांपल के फॉर्म में हम ले लेते हैं। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ के नंबर ले रहा हूँ 3/5। अब 3/5 को अगर आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 3 को 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या हुआ, ये हुआ आपके पास 5 0 0 बचा 3, डेसिमल पुट कर दिए, देन 5 6 30। ये हमारा कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। सेकेंड नंबर में ले रहा हूँ यहाँ पर 17/16 या 17 चलिए 8 ले लेता हूँ। तो 17/8 को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, 17 को 8 से डिवाइड करिए, 8 2 16, रिमाइंडर बचा 1, यहाँ डेसिमल पुट कर दिए, अगेन 8 1 8, रिमाइंडर बचा 2, देन यहाँ 0 पुट कर दिए, 8 2 16, रिमाइंडर बचा 4, एंड 8 5 40। तो ये हुआ हमारा आंसर 2.125। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसमें ये डेसिमल कैसा होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो इसकी आपको कंडीशन ध्यान रखना है हमेशा, जो Q होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में अगर होगा, मतलब यहाँ पर m और n कैसे कुछ नंबर्स हैं। अगर हमारे डिनोमिनेटर के में कैसी नंबर्स हैं जो किस फॉर्म में है, 2 और m के 5 के मल्टीप्लाई के फॉर्म में, मतलब अगर डिनोमिनेटर का फैक्टर केवल 2 है या केवल 5 है या 2 और 5 दोनों है, तो उस कंडीशन में डेसिमल एक्सप्रेशन हमेशा कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो जब भी आपसे ऐसा कहा जाए कि डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेटिंग वाले नंबर्स लिखना है, तो आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 2 या 5 वाले नंबर्स को लिखेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि ऐसे 3 नंबर्स लिखिए जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। मतलब हमें नंबर्स कैसे लिखने, इरेशनल नंबर लिखने। तो आपको ध्यान ये रखना है सिंपली कि जो हम नंबर्स को लिखते हैं, तो देखिए इसमें 1 4 9
16, 25, ये नंबर्स हमारे कैसे, ये नंबर्स हमारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। और इनके बीच में आने वाले नंबर्स जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद में 5 की बात करें, 7 की बात करें, 8 की बात करें, 10 की बात करें, इन नंबर्स के अगर हम रूट निकालें, इन नंबर्स के क्या निकाल दें, हम रूट निकाल दें, तो ये सभी नंबर्स कैसे होंगे हमारे, ये नंबर होंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब ये सभी नंबर हमारे कैसे हैं, इरेशनल नंबर है। साथ ही साथ हम पाई जो होता है, पाई हमारा कितना होता है, पाई की वैल्यू हम लिखते हैं 22/7। अब ये 22/7 तो क्या दिखाई दे रहा है, रेशनल नंबर दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ये वैल्यू इसकी है ही नहीं। ये वैल्यू हम लेते हैं अप्रॉक्स वैल्यू। पाई हमारा कैसा नंबर है, पाई हमारा जो होता है ये रैशनल नंबर के फॉर्म में होता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग कुछ चलते रहती है, बहुत लंबी वैल्यू होती है ना, ये जो कि पाई मतलब एंडलेस नंबर्स हैं, ये हर बार आपको नए नए नंबर्स मिलते जाएंगे। तो हमारे एग्जाम्पल के फॉर्म में हम क्या लिख देंगे, √2, √3, √5, ये सारे नंबर्स कैसे हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हमसे कहा जा रहा है कि 5/7 और 9/11 के बीच में हमें कितने नंबर्स लिखने हैं, 3 नंबर्स लिखने हैं जो कैसे हों, डिफरेंट नंबर्स, इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर मतलब कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, मतलब जो नंबर्स लगातार आते जाते हैं और उनका कोई क्रम भी नहीं होता है, लगातार हर बार वो नंबर्स कैसे होते हैं, नए आते जाते हैं। तो उसको लिखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे। चलिए 5 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हैं तो हुआ 7 0 0, बचा आपके पास 5, देन डेसिमल करिए 7 7 49, रिमाइंडर आपके पास बचा 1, यहाँ डेसिमल आप पुट कर चुके 0 दी, 7 1 7, रिमाइंडर हुआ आपके पास 3, 7 4 28, रिमाइंडर हुआ 2, 7 2 14, रिमाइंडर हुआ 6, 7 8 56, रिमाइंडर हुआ 4, 7 5 35, रिमाइंडर हुआ 5। देखिए यही नंबर आपका आना है और अब सभी नंबर्स रिपीट होंगे। चलिए 9/11 की बात करते हैं, तो 9 को 11 से डिवाइड कर दीजिए, 11 0 0, यहाँ डेसिमल पुट कीजिए, 11 8 88, रिमाइंडर हुआ 2, देन 11 1 11, रिमाइंडर हुआ 9। तो सेम यही नंबर्स हमारे रिपीट होंगे। तो अब हमें लिखना है इनके बीच नंबर्स कितने, 3 नंबर्स लिखना है जो कैसे हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। तो आपको सिंपली देखना है यहाँ पर हमारे पास नंबर कितना हुआ, 0.71 से स्टार्ट हुआ और 0.81 हमारा नेक्स्ट नंबर है। तो 0.71 और 0.81 के बीच के नंबर्स आप ऐसे नंबर लिख दीजिए जो कैसे हो, इरेशनल हो। देखिए कैसे, ये फर्स्ट नंबर मैंने लिया है 0.71 की जगह मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 0.72। अब मुझे तो डिफरेंट नंबर्स लेकर आना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मुझे उसको लिखने में प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने जैसे एक फॉर्मेट अपना बना लिया, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब आप देख रहे हैं कि इस नंबर में क्या है, यहाँ पे नंबर जो आ रहे हैं वो हमारे एक एग्जैक्टली एक कुछ नंबर्स के बाद ही रिपीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम हर बार नंबर को एक हमारे फॉर्म में लिखते चले जा रहे हैं और हर बार क्या हो रहा है, नया नंबर आ रहा है। मतलब हर एक फिक्स प्लेस पर, जैसे पहले यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर 6 डिजिट है, 6 डिजिट का जो आने वाला नंबर कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन यहाँ पर नंबर हमारा सेम नहीं होगा। तो ये कंडीशन कैसी हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग की। जैसे ये हमारा नंबर अभी पॉइंट हमने 72 से स्टार्ट किया था, दूसरा नंबर देखते हैं पॉइंट्स 0.73 से स्टार्ट कर देते हैं। अब मैंने लिखा 7301, या 001, 0001, 4 टाइम्स 0 एंड देन 1, देन 5 टाइम्स 0 देन 1। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। थर्ड नंबर में लिख दे रहा हूँ जैसे 0 पॉइंट, अब ये 7 4, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1, देन लिख रहा हूँ 22 33 333, देन 4 टाइम 4। तो इस तरीके से आप कुछ भी इसमें डिफरेंशिएट करते हुए, इसको अलग अलग लिखते हुए, और ऐसे बहुत सारे नंबर्स इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये हुए 3 इरेशनल नंबर हमारे 5/7 और 9/11 के बीच में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हमको कहा पूछा गया इन नंबर्स को क्लासीफाई करिए, कौन से नंबर्स टर्मिनेटिंग है, कौन से नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं √23 की। तो 23 कैसा नंबर है हमारा, 23 का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस कंडीशन में इसका जो डेसिमल एक्सटेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होगा। तो ये नंबर हमारा कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये नंबर कैसा हो गया, इरेशनल नंबर हुआ। अब सेकंड नंबर हमारा क्या है, √225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ये होता है 15। मतलब ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, रूट इसका 15 है। तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, रैशनल नंबर होगा।
ये नंबर हुआ हमारा रैशनल नंबर। देखिए यहाँ भी हमारे इस नंबर का डेसिमल एक्सटेंशन यहाँ पर हो चुका है, खत्म हो गया। तो ये नंबर भी हमारा कैसा हुआ, ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर। तो आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो कंडीशन होती है, एक होती है रेशनल और एक रेशनल होती है। वो सभी नंबर जो P/Q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब जो कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो नहीं लिखे जा सकते, वो कैसे होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब आप देखिए, जब इसे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपको 478 सेम नंबर दिखाई दे रहे हैं। तो जो रिपीटिंग वाले नंबर्स हैं, मतलब आप इसे लिख सकते हैं 7.478 बार लिख सकते हैं। तो ये चूंकि हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीटिंग नंबर किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे रैशनल नंबर में। रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल नंबर में। हाँ, इस नंबर की अगर हम बात करें तो इस नंबर में आप देख रहे हैं यहाँ पर कितना 1.101 001 देन 0001 देन 4, यहाँ पर हमारे पास कितने 4 zeros हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हर बार का नंबर कैसा आते जा रहा है, डिफरेंट आते जा रहा है। और ये कैसा नंबर है, हमारा एंडलेस नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो ये नंबर हमारा कैसा होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये हुआ हमारा इर्रेशनल नंबर। तो ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया। अगली क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।